हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आगे हम करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड किसे बोलते हैं? स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज इन विच इट एक्सपीरियंस अ फोर्स इज नोन एज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है? जैसे कोई भी टेस्ट चार्ज है, यहाँ पे क्यू नॉट है एक टेस्ट चार्ज, ये पॉजिटिव का क्यू चार्ज है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है। जो ये टेस्ट चार्ज होगा, जब ये ना इस प्लस वाले चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा ना, तो इसको ना एक फोर्स का एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, जैसे कि अगर यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, ये जो पॉजिटिव चार्ज है इसका इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते यहाँ तक है, मतलब ना इस फील्ड के अंदर अंदर तक ये फोर्स लगा पाएगा, ये इसकी बाउंड्री लाइन है। ठीक है, इसके बाहर अगर हम किसी भी चार्ज को रखेंगे, मान लेते कोई माइनस का चार्ज है या प्लस का चार्ज है, ठीक है, जब तक ये दोनों चार्ज यहाँ पे है तब तक इनमें कोई फोर्स नहीं लगेगा इसके फील्ड की वजह से। ठीक है, तो जैसे ही हम इस प्लस के चार्ज को या माइनस के चार्ज को इधर एंटर करवाएंगे, जैसे ये बाउंड्री लाइन पे पहुँचेंगे दोनों के दोनों, मान लेते माइनस का क्यू नॉट है या प्लस का क्यू नॉट है, ठीक है, जैसे ये दोनों इसकी बाउंड्री लाइन पे पहुँचेंगे जहाँ तक ये फोर्स लगा पाएगा इन पे, ठीक है, तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा और इसको क्या रिपल करेगा। इसका मतलब इन दोनों में इस बाउंड्री लाइन से फोर्स लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है कि स्ट्रेंथ कहाँ तक है उस फील्ड की। ठीक है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो होगी वो कहाँ तक है, इस बाउंड्री लाइन तक है। इस बाउंड्री लाइन के बाहर अगर यहाँ पे कोई भी प्लस का क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है, तो यहाँ पे इसमें कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, इसे कोई फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ तक ये प्लस चार्ज फोर्स लगा ही नहीं पाएगा उसमें, यहीं तक इसकी बाउंड्री है। ठीक है, जैसे ही हम इस प्लस के क्यू नॉट टेस्ट चार्ज को यहाँ पे लेके आएंगे, तो ये क्या करेगा, इसमें रिपल्शन का फोर्स लगाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है कि जहाँ तक कोई भी चार्ज फोर्स लगा सकता है ना, वहाँ तक वो उसकी बाउंड्री लाइन है। इसका मतलब क्या करेगा, वो इलेक्ट्रिक फील्ड वहीं तक लगा पाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब होता है जब हम किसी क्यू नॉट चार्ज को किसी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, जैसे ये है, ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, स्पेस अराउंड द टेस्ट चार्ज। ये जो टेस्ट चार्ज है इसके अराउंड का जो स्पेस होगा, इसके अराउंड जितना भी स्पेस होगा जहाँ तक इसमें फोर्स लग पाएगा, विच इट एक्सपीरियंस ऑफ फोर्स, मतलब जहाँ तक इसमें फोर्स लग पाएगा, जहाँ तक ये फोर्स का एक्सपीरियंस कर पाएगा, वहाँ तक क्या हो जाएगा, वो जो फील्ड होगा उस फील्ड को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब क्या होता है, जहाँ तक किसी टेस्ट चार्ज में ना फोर्स लग पाएगा वो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। पर वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इस चीज़ को याद रखना, यहाँ पे टेस्ट चार्ज में फोर्स एक्सपीरियंस की बात हो रही है। इसका मतलब जिस फोर्स का एक्सपीरियंस ये करेगा वो फोर्स इसकी वजह से क्यों लगेगा। कोई भी जो चार्ज होता है वो खुद पे कभी भी फोर्स नहीं लगा पाएगा। ठीक है, तो इसको जो फोर्स का एक्सपीरियंस हो रहा होगा वो इसकी वजह से हो रहा होगा। इसका मतलब वो जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो इसका है, लेकिन फोर्स किस में लगाएगा, इसमें। तो ये जहाँ तक इसमें फोर्स लगा पाएगा वहाँ तक इसका इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हुआ क्या कि ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज में जहाँ तक फोर्स लग पाएगा वो फील्ड क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाता है। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में। इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब तो हमको पता चल गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या चीज़ होती है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हमको इससे पता चलेगा। ठीक है, इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। ठीक है, पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी हो जाएगी। कि कितना ज़्यादा फोर्स लग रहा है, कितना कम फोर्स लग रहा है, वो हमको इस चीज़ से पता चलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो है, लेकिन कितना स्ट्रॉन्ग है वो इंटेंसिटी से पता चलेगा कि उसकी इंटेंसिटी कितनी है। ठीक है, तो इट इज़ डिफाइंड एज फोर्स एक्टिंग पर यूनिट चार्ज। पर यूनिट चार्ज में कितना फोर्स लग रहा है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी। तो E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। क्यू नॉट यहाँ पे टेस्ट चार्ज है जिसमें फोर्स लग रहा था। ठीक है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अगर हम इसकी यूनिट देखेंगे तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। और ये चार्ज है, चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलम। ठीक है, तो न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगी, इसकी SI यूनिट हो जाएगी। इसके डायमेंशन निकालेंगे तो इसकी डायमेंशन क्या हो जाएगी, mL A−T⁻³ ठीक है, अब हम निकालने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट चार्ज है,
इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई क्या है, टेस्ट चार्ज है क्यू नॉट, जो कि इस क्यू से कितने डिस्टेंस में, आर डिस्टेंस में, ठीक है, ठीक है। लेट क्यू इज़ अ पॉइंट चार्ज, इस पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है इसकी वजह से हमें, ठीक है। तो लेट क्यू इज़ अ पॉइंट चार्ज, क्यू क्या है, एक पॉइंट चार्ज है, एंड क्यू नॉट इज़ अ टेस्ट चार्ज, क्यू नॉट क्या है, टेस्ट चार्ज है, जो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, ये उसको एक्सपीरियंस करेगा, मतलब इसमें फोर्स लगेगा, ठीक है। अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ, कुलम्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होगा कि F इज इक्वल टू इन दोनों के बीच में Q और Q नॉट के बीच में जो फोर्स लगेगा उसका फॉर्मूला क्या होता है कुलम्स लॉ से, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आर है, Q1 की जगह में Q, Q2 की जगह में Q नॉट आ जाएगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ से F क्या हो जाएगा, Q नॉट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जो K होता है उसको 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिख सकते हैं, तो ये K की वैल्यू है, ठीक है, डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन फर्स्ट लिख लेते हैं। जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, F/Q0, और F की वैल्यू तो ये है, तो F की वैल्यू इधर पुट कर देंगे, पुट वैल्यू ऑफ F फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट से जो F की वैल्यू है वो इधर पुट करेंगे, ठीक है। तो E इज इक्वल टू Q0 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाएगा, तो E की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का क्या आ जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी पॉइंट चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, जैसे कि अगर यहाँ पे हमारे पास 2 माइक्रोकुलम का चार्ज है, अब मैं ये बोलूँगी कि इससे 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे निकालना है कि कितनी स्ट्रेंथ हो रही होगी, मतलब ये जो चार्ज है वो यहाँ पे कितना फील्ड बना रहा होगा, यहाँ पे अगर किसी टेस्ट चार्ज को लेके आएंगे तो ये कितना फोर्स लगाएगा उसमें, तो वो है यहाँ पे, ठीक है। तो अगर 2 सेंटीमीटर यहाँ पे हम बोलेंगे कि 1 मीटर के डिस्टेंस में यहाँ पे निकालना कि यहाँ पे कितना फील्ड बना रहा होगा, तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। उसके बाद क्या आ जाएगा, 2 माइक्रोकुलम डिवाइडेड बाय जितने डिस्टेंस में होगा, 1 है तो 1 का स्क्वायर, 2 सेंटीमीटर तो उसको मीटर में कन्वर्ट करके उसका स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी डायरेक्शन निकाल रखी है, ये डायरेक्शन में इसका फॉर्मूला, ठीक है। अलोंग ओपी, अलोंग ओपी का मतलब क्या होता है कि जो इसकी डायरेक्शन है ना, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो पॉजिटिव से हमेशा बाहर निकलता है, ठीक है। तो डायरेक्शन क्या होगी, इस साइड को होगी, यानी कि अलोंग ओपी होगी, ओ से लेके पी तक इसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है, ठीक है। उसके बाद है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ग्रुप ऑफ चार्ज, अगर बहुत सारे चार्ज के ग्रुप है उनकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, ठीक है, यानी कि Q1 Q2 Q3 Qn बहुत सारे चार्ज है यहाँ पे, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो मान लेते हैं हमें Q0 पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो कैसे निकालेंगे, ये इसमें फोर्स लगा रहा होगा, 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 बोलने का मतलब जो Q1 है, अभी जो हमने फॉर्मूला निकाला ये हमने किसी एक की वजह से निकाला है, किसी एक इस चार्ज की वजह से कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा R डिस्टेंस में, तो ये उसके लिए फॉर्मूला है, लेकिन यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, तो बोलने का मतलब है कि पहले Q1 की वजह से निकालेंगे, फिर Q2 की वजह से, फिर Q3 की वजह से, फिर Q1 की वजह से निकालेंगे, ठीक है। फॉर्मूला वही है हमारे पास। तो ई नेट जो होगा, जो नेट यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वेक्टर फॉर्म है, ये वेक्टर फॉर्म में करना पड़ेगा इसको सॉल्व, ठीक है। तो ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 प्लस E3 डेड डैश EN आ जाएगा, ठीक है। ई क्या हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ पे क्या रखेंगे Q1 R², ठीक है। तो यहाँ पे वही है Q1 R1 का स्क्वायर, Q2 R2 का स्क्वायर, डेड डैश QN RN का स्क्वायर, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं समेशन I इक्वल टू 1 to N, ठीक है, QI का स्क्वायर, ठीक है। अब है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी स्ट्रेट और कर्व पाथ अलोंग विच अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इमेजिनरी लाइन होती है, किसी भी चार्ज के अराउंड जो लाइंस होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ठीक है, वो एक इमेजिनरी लाइन होती है, रियलिटी में नहीं होती है वो लाइन, ठीक है। वो लाइन हमको ना इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बताती है, जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने पढ़ लिया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए ना इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है हमेशा, जैसे कि ये प्लस का चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होगी वो पॉजिटिव चार्ज से क्या करती है, बाहर निकलती है, ठीक है।
इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो इमेजिनरी लाइन बनाई जाती है इनको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है कितना वीक है वो इन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से भी पता कर सकते हैं अब हम। ठीक है, क्योंकि ये किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड को ही रिप्रेजेंट कर रही है। ठीक है, तो वापस आ जाते हैं इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी, स्ट्रेट भी हो सकती है, कर्व पाथ भी हो सकता है, अलोंग विच आ यूनिट, यानी कि जो उसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज आएगा, टेंड्स टू मूव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जो यूनिट पॉजिटिव चार्ज होगा वो किस साइड जाएगा, टेंड्स टू मूव इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जैसे कि इसमें समझते हैं क्या बोल रहे हो यहाँ पे। जो पॉजिटिव का चार्ज होता है इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हमेशा बाहर को निकलती है। ठीक है, और जो माइनस का चार्ज होता है इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर करती है ऐसे। ठीक है, अब अगर इनके बीच में कहीं पे मैं कोई टेस्ट चार्ज लाती हूँ, पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज है ये। ठीक है, ये जो पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज है ये किस डायरेक्शन में जाएगा, मतलब किस तरफ जाएगा, ये माइनस की तरफ या प्लस की तरफ जाएगा। तो क्योंकि ये प्लस का चार्ज है तो इसको अट्रैक्शन का फोर्स कहाँ से मिलेगा, इस माइनस वाले से। तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन नहीं है क्या, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, प्लस से बाहर निकल रहा है और एंटर किधर कर रहा है, माइनस में एंटर कर रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन अगर कोई भी पूछेगा तो पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है। और अगर कोई पॉजिटिव का टेस्ट चार्ज वहाँ पे रखेंगे तो किधर को मूव करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है, प्लस से माइनस, तो वो भी तो माइनस की तरफ जाएगा ना। तो इसीलिए यहाँ पे ये लिखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या होती है, इमेजिनरी, स्ट्रेट या कर्व पाथ होता है। ठीक है, जब हम यूनिट पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो किधर मूव करेगा, टेंड्स टू मूव एन इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करेगा। ठीक है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ फील्ड लाइन, फील्ड लाइन को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। ठीक है, पॉजिटिव के चार्ज से हमेशा रेडिकली, रेडियस की फॉर्म में बाहर निकालना है। ठीक है, ऐसे बाहर निकलेंगी पॉजिटिव चार्ज से, पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकलती है। ठीक है, उसके बाद जो नेगेटिव का चार्ज होता है, नेगेटिव का चार्ज में हमेशा एंटर करती है। ठीक है, ये जो नेगेटिव का चार्ज है इसमें हमेशा फील्ड लाइन एंटर करेंगे। ठीक है, फॉर अनलाइक चार्जेस ऑफ और डाइपोल। ठीक है, डाइपोल अभी हम आगे देखेंगे। अनलाइक चार्जेस क्या होते हैं, जैसे प्लस का चार्ज, माइनस का चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव, अनलाइक चार्ज होते हैं। लाइक चार्ज मतलब क्या होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो अनलाइक मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव को अगर हम एक दूसरे के सामने रखेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को कैसे डिनोट करेंगे, वो जो फील्ड लाइन होगी पॉजिटिव से बाहर निकलेंगी और एंटर किधर करेंगे, नेगेटिव में एंटर कर जाएंगी। ठीक है, तो ऐसे डिनोट करना है। फॉर सिमिलर चार्ज, सिमिलर चार्ज बोलने का मतलब ये होता है कि जैसे लाइक चार्ज है, दोनों सेम सेम है। ठीक है, तो ये क्या है, प्लस का क्यू और ये भी क्या है, प्लस का क्यू। ठीक है, सबसे पहले देखो जो Q1 है वो Q2 के क्या इक्वल है, मतलब ये दोनों चार्ज है, दोनों की वैल्यू क्या है, बराबर बराबर है, इक्वल है दोनों चार्ज। ठीक है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होगा इन दोनों के बीच में ना, कहीं पे एक न्यूट्रल पॉइंट होता है। न्यूट्रल पॉइंट बोलने का मतलब ये होता है कि जहाँ पे ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, तो वो जो पॉइंट होता है ना एकदम सेंटर में होगा, दोनों से इक्वल डिस्टेंस होगी उसकी। अगर इन दोनों चार्ज की वैल्यू इक्वल है, जो लाइक चार्जेस होते हैं, सिमिलर चार्जेस होते हैं, उनके लिए जो न्यूट्रल पॉइंट होता है एकदम सेंटर में होता है, इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस होती है उसकी। न्यूट्रल पॉइंट बोलने का मतलब ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी वहाँ पे। अगर तुम यहाँ पे किसी चार्ज को रखोगे ना तो वो चार्ज किसी भी फोर्स का एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, ये तो हो जाएगा Q1 इक्वल टू Q2। ठीक है, जब ये दोनों चार्ज बराबर बराबर होते हैं। अब देखते हैं कि इन दोनों में से अगर किसी एक की वैल्यू ज़्यादा होगी तो न्यूट्रल पॉइंट किधर को शिफ्ट करेगा। ठीक है, ठीक है, अगर Q1 की वैल्यू Q2 से ज़्यादा हो जाएगी, मतलब ये जो Q1 है ये चार्ज की वैल्यू Q2 से ज़्यादा है, तो जो न्यूट्रल पॉइंट होता है ना वो Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो लाइक चार्जेस में जिस चार्ज की वैल्यू ज़्यादा होगी, ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उससे दूर रहेगा, और जिस चार्ज की वैल्यू कम होगी न्यूट्रल पॉइंट हमेशा उसके पास होगा। न्यूट्रल पॉइंट मतलब जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी। ठीक है, न्यूट्रल पॉइंट शिफ्ट टुवर्ड्स Q2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा न्यूट्रल पॉइंट। ठीक है, अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको हमेशा पैरेलल लाइन से डिनोट किया जाता है। तो कहीं पे भी अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना हो तो हमेशा पैरेलल लाइन बनाई जाएगी वहाँ पे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ऐसे होगा यानी कि उनके बीच के डिस्टेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बीच की डिस्टेंस अगर कम ज़्यादा हो रही होगी तो इसका मतलब वो यूनिफॉर्म नहीं है।
ठीक है, ये यूनिफॉर्म है, इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, कम ज़्यादा नहीं हो रही है, ये पैरेलल लाइंस है। ठीक है, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन तो हमने देख ली, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती है। ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी, इट ओरिजिनेट का मतलब होता है कि बाहर निकलना, बनना। इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। ओरिजिनेट कहाँ से करती है, पॉजिटिव चार्ज से। टर्मिनेट करने का मतलब होता है कि एंटर किधर करती है, ख़त्म किधर होती है, टर्मिनेट एट नेगेटिव चार्ज। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये हो जाएगी इसकी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पॉजिटिव चार्ज से ओरिजिनेट करती है और टर्मिनेट कहाँ करती है, नेगेटिव चार्ज में। ठीक है, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती है कभी भी। और उसका रीज़न ये कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में दो डायरेक्शन बनेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब समझते क्या होता है, जैसे कि ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई मैंने, ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। ठीक है, इसके किसी भी पॉइंट में अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी होगी, अगर मान लेते हैं मुझे इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखनी है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे एक टेंजेंट खींच देंगे। ठीक है, ठीक है, अगर मुझे इस पॉइंट में डायरेक्शन खींचनी है तो मैं क्या करूँगी, ऐसे टेंजेंट खींच दूंगी। मतलब इस पॉइंट में जो डायरेक्शन है वो ये है, इस पॉइंट में जो डायरेक्शन है वो ये है। मतलब अगर मैं यहाँ पे किसी भी टेस्ट चार्ज को लेके आऊँगी तो उसको फोर्स का एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होगा, इधर। यहाँ पे रहेगा तो फोर्स का एक्सपीरियंस किस डायरेक्शन में होगा, इधर, इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो अगर मैं कोई भी दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को इंटरसेक्ट करवाती हूँ, मतलब ये है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो ये है। मतलब जहाँ पे दोनों एक, जिस पॉइंट में दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो ये है। इसमें अब डायरेक्शन निकाल के देखते हैं, तो इसके हिसाब से जो टेंजेंट बनेगी इस पॉइंट में वो कैसी बनेगी, ऐसे। और जो इसकी वजह से डायरेक्शन बनेगी वो कैसे बनेगी, ऐसे। तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में क्योंकि दो दो डायरेक्शन बन रही है विच इज़ नॉट पॉसिबल, तो इसीलिए दो फील्ड लाइन एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती है। क्यों, इफ़ दे इंटरसेक्ट, अगर वो ऐसा करेंगी, देयर विल बी टू डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट विच इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है, मतलब अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो वहाँ पे दो डायरेक्शन बनेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, जो कि पॉसिबल नहीं है। दे आर नॉट कंटिन्यूस। कंटिन्यूस बोलने का मतलब ये कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है, अगर हमने 9th क्लास में अगर तुम लोगों ने पढ़ा होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होती है वो कंटिन्यूस होती है। कंटिन्यूस मतलब नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करती है, साउथ पोल में क्या करेंगे, एंटर करती है। नॉर्थ पोल से ओरिजिनेट करेगी, साउथ पोल में एंटर करेगी। लेकिन ये लाइन है ना, ख़त्म नहीं होती है यहाँ पे। ये जो साउथ पोल में एंटर करी है ना ये लाइन है, ये और आगे बढ़ेंगी, मैग्नेट के अंदर भी काम करती है ये। ठीक है, यहाँ पे मैग्नेट के अंदर साउथ पोल से नॉर्थ पोल, मैग्नेट के बाहर नॉर्थ पोल से साउथ पोल जाती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन तो कंटिन्यूस होती है, लेकिन ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कंटिन्यूस नहीं होती है। ठीक है, जैसे कि ये पॉजिटिव का चार्ज है, ये नेगेटिव का चार्ज है, तो कंटिन्यूस नहीं होगी। पॉजिटिव से निकलेगी, नेगेटिव में एंटर करेगी, पॉजिटिव से नेगेटिव में। ठीक है, तो ये कंटिन्यूस नहीं होती, दे आर नॉट कंटिन्यूस। ठीक है, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड lines are very close to each other, whereas in region of weak electric field lines are far। ठीक है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, एक पॉइंट हमारा ये है ए, दूसरा पॉइंट हमारा ये है बी, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे ज़्यादा स्ट्रांग होगा, जहाँ पे फील्ड लाइन ज़्यादा क्लोज होंगे एक दूसरे की। क्योंकि हमने पहले ही पढ़ा है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है किसको रिप्रेजेंट करती है, इलेक्ट्रिक फील्ड को। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है, चार्ज में फोर्स ही तो लगाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैंने कोई एक चार्ज रखा, यहाँ पे कोई एक चार्ज रखा, तो कहाँ पे ज़्यादा उस चार्ज को फोर्स का एक्सपीरियंस होगा, ए पॉइंट में, क्योंकि फील्ड लाइन यहाँ पे ज़्यादा पास पास है। ठीक है, यहाँ पे फील्ड लाइन दूर दूर है, इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं, इन द रीजन ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में जो लाइंस होंगी, लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, आर वेरी क्लोज टू ईच अदर, वेयर इज इन द रीजन ऑफ वीक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर फार। फार मतलब दूर होंगी। ठीक है, तो बी ये रहा, ए ये रहा, ए पे क्या होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा, बी पे क्या होगा, कम होगा। फिफ्थ पॉइंट है, द टेंजेंट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन गिव्स डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ये मैंने पहले भी बता दिया था
कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी उसके किसी भी पॉइंट में अगर डायरेक्शन देखने तो वहाँ पे क्या खींच देंगे, टेंजेंट खींच देंगे। टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट ऐसी लाइन होती है जो सिर्फ टच करके निकलेगी वहाँ से, ठीक है। जैसे ये है, अगर हमने ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनाई है, इस पॉइंट में डायरेक्शन देखनी है हम लोगों को, तो यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचेंगे जो सिर्फ इस पॉइंट को टच करके जाएगी, तो ये टेंजेंट है। और डायरेक्शन क्या हो जाएगी फिर इस पॉइंट की, यही डायरेक्शन है, ठीक है। उसके बाद है इन द रीजन ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड देयर आर इक्विडिस्टेंस पैरेलल लाइन, ठीक है। जहाँ पे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वहाँ पे जो लाइंस होंगी ना इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी। इक्विडिस्टेंस का मतलब वही हो जाएगा पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन की जो डिस्टेंस होती है वो इक्विडिस्टेंट होती है, ठीक है, मतलब इक्वल डिस्टेंस होगी। 7th पॉइंट है द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर ऑलवेज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो हमेशा नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर होगी टू द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के क्या होगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रही है ना, जैसे कि प्लस का चार्ज है, इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ओरिजिनेट कर रही है, तो यहाँ इसकी क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी, हमेशा परपेंडिकुलर, ऐसे परपेंडिकुलर निकलेंगे, ठीक है। इसमें से निकल रही है ना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, तो हमेशा इसके परपेंडिकुलर, इसीलिए बोला था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होगी वो रेडिकली निकलती है। रेडियस जो होती है वो क्या होती है, सर्कल में परपेंडिकुलर ही तो होती है, तो इसके परपेंडिकुलर रेडिकली निकालना पड़ेगा। आगे आ जाएंगे अब इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल का मतलब क्या होता है, दो पोल, ठीक है, जिसके दो किनारे होते हैं, डाइपोल, ठीक है। तो डाइपोल क्या होता है, इट इज़ एन अरेंजमेंट इन विच टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, ठीक है। सर्टेन डिस्टेंस मतलब बहुत बहुत कम डिस्टेंस होगी इन दोनों के बीच की, ठीक है। कोई भी दो चार्ज दोनों एक दूसरे के चार्ज में तो ऑपोजिट होने चाहिए, लेकिन उनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। अगर ये 2 कूलम है तो ये भी 2 कूलम होना चाहिए, ठीक है। बस चार्ज ऑपोजिट होना चाहिए, ये माइनस का और ये प्लस का, ये माइनस का 2 कूलम, ये प्लस का 2 कूलम, ठीक है। तो दोनों का मैग्नीट्यूड तो सेम होना चाहिए, 2 2 3 3 4 5 जो भी होगा, लेकिन माइनस की वैल्यू इसमें, प्लस की वैल्यू इसमें, ठीक है। ऐसे होना चाहिए, एक माइनस का एक प्लस का, ठीक है। तो एक अरेंजमेंट होता है जिनमें दो इक्वल एंड ऑपोजिट चार्ज होंगे सेपरेटेड बाय अ सर्टेन डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, डाइपोल बोलेंगे, ठीक है। डाइपोल की जो डिस्टेंस होगी ना, ये सेंटर मान लेते हैं, डाइपोल का सेंटर है, इसको L और इसको L लिखेंगे, ठीक है। इसका मतलब डाइपोल की पूरी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी। ऐसा क्वेश्चन को ना जो न्यूमेरिकल्स होते हैं, जो डेरिवेशन होते हैं, उनको इजी करने के लिए किया जाता है। वैसे तो ये पूरी डिस्टेंस हम लोग L भी लिख सकते हैं, ठीक है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जो न्यूमेरिकल्स होते हैं या क्वेश्चंस होते हैं, जितनी भी सारी चीज़ें होती है डेरिवेशन वगैरह, उसको सॉल्व करने के लिए, ईजी करने के लिए ये सब 2L लिखा जाता है, ठीक है। तो इसको हम लोग 2L ही लिखेंगे। तो जो डाइपोल होगी इसकी टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 2L हो जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट इज गिवन बाय प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस एंड डाइपोल लेंथ, इट इज़ डिनोटेड बाय P, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक डाइपोल अगर हमने ऊपर पढ़ा है, इसका डाइपोल मोमेंट अगर हमें निकालना होगा तो इसका डाइपोल मोमेंट कैसे निकलेगा, P इक्वल टू Q इंटू 2L। Q का मतलब क्या होता है, जो दोनों चार्जेस थे ना यहाँ पे, -Q + Q, दोनों में से किसी की वैल्यू रख लो क्योंकि दोनों इक्वल ही है, इंटू 2L। 2L क्या है, दोनों के बीच की डिस्टेंस। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, डाइपोल के बीच की डिस्टेंस मल्टीप्लाई डाइपोल का चार्ज, ठीक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो डाइपोल मोमेंट का मैग्नीट्यूड होगा, इज गिवन बाय प्रोडक्ट मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्ज, आइदर मतलब किसी भी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड, मल्टीप्लाई डाइपोल लेंथ, ठीक है, ये डाइपोल की लेंथ है, इट इज़ डिनोटेड बाय P। अच्छा, इसकी SI यूनिट अगर हम लोग निकालेंगे तो इसकी SI यूनिट क्या होगी, कूलम, ये जो चार्ज है इसकी क्या होती है, कूलम, और ये जो L है ये लेंथ है, ठीक है, तो कूलम मीटर हो जाएगी, ठीक है। इट इज़ वेक्टर क्वांटिटी, अगर इसकी डायरेक्शन निकालेंगे तो नेगेटिव टू पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन हो जाएगी, ठीक है। नेट चार्ज ऑन डाइपोल इज 0, अगर हम डाइपोल का नेट चार्ज निकालेंगे, ओवरऑल चार्ज निकालेंगे, तो ये माइनस का, ये प्लस का, तो ओवरऑल 0 हो जाएगा, ठीक है। अब हम डेरिवेशन स्टार्ट करने वाले इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट द सेंटर। जो डाइपोल था उसकी वजह से जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा उसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो देखना, सबसे पहले
ये माइनस का क्यू है, ये प्लस का क्यू है। डाइपोल की टोटल डिस्टेंस क्या होती है, 2l होती है, ठीक है। तो मान लेते हैं जो डाइपोल का सेंटर है वो क्या है, P है, ठीक है। P पे हमने क्या रख रखा है, क्यू नॉट चार्ज रख रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें टोटल क्या निकालना है, इस P पॉइंट में टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो यहाँ पे टोटल कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, जो P पॉइंट है ना उसमें कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। एक तो माइनस का Q यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, और एक जो प्लस का Q है वो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे। तो जो डाइपोल के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कौन बना रहा है, माइनस Q प्लस Q, ठीक है। तो क्या निकालेंगे हम लोग, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P, जो P पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2 होगा। प्लस क्यों किया हमने ने, माइनस क्यों नहीं किया, क्योंकि ध्यान से देखना जो ये P पॉइंट है इसमें Q नॉट टेस्ट चार्ज हमेशा जब कोई चार्ज की वैल्यू नहीं दी हुई रहती है तो वहाँ पे हम लोग Q नॉट टेस्ट चार्ज लेट कर लेते हैं, ठीक है, पॉजिटिव का Q नॉट टेस्ट चार्ज। तो ये जो प्लस का Q है ये इस प्लस के Q नॉट चार्ज को क्या करेगा, रिपल करेगा। तो बोलने का मतलब ये है कि जो प्लस का Q है इस Q नॉट को इस साइड से धक्का देगा, यानी कि इधर पुश करेगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में। और ये जो माइनस Q है ये प्लस के Q को क्या करेगा, इधर खींचेगा। तो दोनों की डायरेक्शन जब इसी साइड है तो हमने एक चीज़ देखी थी कि जब कोई चार्ज है यहाँ पे, इसको कोई इधर खींच रहा है और दूसरा वाला इधर ही धक्का दे रहा है, तो दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे। इसीलिए यहाँ पे ये दोनों के दोनों प्लस हुए, ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, सेम सेम है। जब सेम डायरेक्शन रहती है 0 डिग्री का एंगल बनता है तो हमेशा प्लस होते हैं, ठीक है। तो मतलब हमें बस E1 और E2 की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो E1 और E2 निकालने का फॉर्मूला हमने पीछे देखा था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, किसी इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इसकी वजह से यहाँ पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा, इसका फॉर्मूला हमने देखा है, ठीक है। जैसे कि अगर ये Q चार्ज है, इसकी वजह से R डिस्टेंस में यहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, KQ डिवाइडेड बाय R², ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं, माइनस Q है, माइनस Q और ये क्या है, L है, ठीक है। तो इस माइनस Q की वजह से इस पॉइंट में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, KQ डिवाइडेड बाय L², ठीक है। तो जब भी हम वेक्टर टर्म में क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो कभी भी चार्ज की जो ये माइनस वाली वैल्यू है, प्लस वाली वैल्यू, वो नहीं लिखते कभी भी यहाँ पे। तो ये माइनस नहीं लिखा जाएगा यहाँ पे, KQ डिवाइडेड बाय L², क्योंकि वेक्टर में हम सॉल्व करें, जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। F क्या होता है, फोर्स क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो इनमें कभी भी चार्ज की माइनस वैल्यू नहीं पुट की जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो E1 और E2 की वैल्यू निकालेंगे, ई नेट इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 की वैल्यू क्या होगी, KQ L², E2 की वैल्यू भी वही होगी, KQ डिवाइडेड बाय L²। क्यों, क्योंकि चार्ज की वैल्यू दोनों की सेम सेम है, बस ये माइनस और ये प्लस था ना, और वो तो हमको वैसे भी नहीं लिखना है। Q यहाँ पे भी Q है, ठीक है। और डिस्टेंस भी कितनी, किस पॉइंट में निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड, इस पॉइंट में। तो इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी, L, और इस पॉइंट से इसकी डिस्टेंस कितनी, L। तो डिस्टेंस भी दोनों की सेम सेम है, ठीक है। तो E1 क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय L², E2 क्या हो जाएगा, KQ डिवाइडेड बाय L², ठीक है। तो दोनों की वैल्यू अब हम किस में पुट करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे। तो जब इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो KQ L² तो 2KQ L² वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो डाइपोल की वजह से डाइपोल के सेंटर पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है, तो E नेट इक्वल टू 2KQ बाय L², इसका फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। अब हम अगला डेरिवेशन स्टार्ट करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एक्सियल लाइन। एक्सियल लाइन का मतलब क्या होता है, ये जो डाइपोल है यहाँ पे, ये जो डाइपोल है माइनस का Q प्लस का Q है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस 2L है। तो इस डाइपोल की ये जो लाइन है, इसी लाइन पे कहीं पे हम लोग निकाल रहे हैं, यहाँ पे कहीं पे भी हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, तो इस लाइन को बोला जाता है एक्सियल लाइन। डाइपोल को मिलाने वाली लाइन को बोलते हैं एक्सियल लाइन, ठीक है। तो इस लाइन पे हम कहीं पे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये डाइपोल है, यहाँ पे माइनस Q, यहाँ पे क्या है प्लस Q, और ये उसका सेंटर है O। हमको किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, एक्सियल लाइन पे। तो मान लेते हैं हमें इस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि क्या है, टेस्ट चार्ज Q नॉट है, ठीक है। तो इस Q नॉट पे कौन कौन इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, एक ये प्लस का Q और एक ये माइनस का Q इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा। तो सबसे पहले इसके लिए हम डायरेक्शन देखते हैं कि दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा होगा ना इस P पॉइंट में, जो इस प्लस Q चार्ज में इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा होगा, उसकी डायरेक्शन कौन सी होगी। तो ये प्लस का Q है, ये भी प्लस का Q नॉट चार्ज है, टेस्ट चार्ज, ठीक है। तो ये प्लस का Q इस प्लस के Q नॉट को क्या कर रहा होगा, इस साइड धक्का दे रहा होगा, ठीक है, रिपल्सन का फोर्स दिखा रहा होगा। तो इस साइड रिपल करेगा, उसे इस साइड धक्का देगा, ठीक है, इस साइड,
ठीक है। तो जो ई बी होगा ना, बी पॉइंट में है ना प्लस का क्यू, तो जो ई बी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड बी की वजह से बन रहा होगा, उसकी डायरेक्शन किधर है, इधर है। ठीक है, ठीक है। अब इस माइनस क्यू की वजह से देखते हैं, ये माइनस का क्यू चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज है, तो ये क्या करेगा, उसे अट्रैक्ट करेगा। तो अब की बार डायरेक्शन क्या होगी, ये वाली होगी। ठीक है, तो जो पी पॉइंट में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा इन दोनों की वजह से, यानी कि पूरे डाइपोल की वजह से जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो कितना होगा, ई नेट इक्वल टू ई बी माइनस ई ए। अब की बार माइनस होएगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। पिछली बार में जो हम लोगों ने किया था, सेंटर पे जब इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, यहाँ पे जब सेंटर पे निकाला था, तो ये क्या कर रहा था, इसको इस साइड धक्का दे रहा था, और माइनस वाला क्या कर रहा था, इस साइड खींच रहा था। तो उस टाइम पे दोनों डायरेक्शन सेम सेम थी ना, इसीलिए दोनों प्लस हुए हैं। अब की बार दोनों क्या होंगे, माइनस होंगे, क्योंकि डायरेक्शन क्या ऑपोजिट है। ठीक है, तो ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी, ई ए की वैल्यू कम होगी। ई बी की वैल्यू ज़्यादा क्यों होगी, क्योंकि चार्ज की वैल्यू तो सेम सेम है, लेकिन डिस्टेंस के ऊपर बात हो रही है कि यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये वाली है। ठीक है, और यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो ये पूरी है। ठीक है, तो डिस्टेंस ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। डिस्टेंस कम होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, ज़्यादा होगा। ठीक है, तो देखना, अब लेट कर लेते हैं कि डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ये डिस्टेंस कितनी है, एल। ये वाली पूरी कितनी है, एल। सेंटर से जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितना है, आर है। ठीक है, चलो, तो मतलब हमें ई बी और ई ए की वैल्यू निकालनी है, फिर दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ई ए की वैल्यू कितनी होगी, के क्यू डिवाइडेड बाय एल प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, मतलब जो ए में हमने माइनस का क्यू चार्ज रखा था, यहाँ पे क्या है, माइनस का क्यू चार्ज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, प्लस का क्यू चार्ज। ठीक है, तो इन दोनों को मिलाने वाली ये लाइन है। ठीक है, ये सेंटर है इसका। ठीक है, ये क्या है, एल, ये भी कितना है, एल। किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है हम लोगों को, इस पॉइंट में, पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, जहाँ पे क्यू नॉट टेस्ट चार्ज रख रखा है। तो इस सेंटर से यहाँ तक की डिस्टेंस जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है वो कितनी हो जाएगी, आर हो जाएगी। तो इसको आर हमने लेट कर रखा है। ठीक है, तो जब हम इसकी वजह से माइनस क्यू की वजह से इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर ना। के की जगह में तो के ही होगा, क्यू की जगह में क्यू ही होगा। ठीक है, माइनस नहीं आएगा क्योंकि हम लोग वेक्टर सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चन को। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चार्ज अगर माइनस का भी होगा तो भी हम माइनस वहाँ पे पुट नहीं करने वाले। ठीक है, आर का मतलब होता है किस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, इस चार्ज की उससे डिस्टेंस है वो आर। ठीक है, तो माइनस क्यू की इस पी पॉइंट से डिस्टेंस कितनी है, ये पूरी। ठीक है, तो ये कितना है, आर, ये कितना है, एल। तो यहाँ पे क्या रखेंगे, एल प्लस आर का होल स्क्वायर। सेम ऐसे जब हम इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, प्लस क्यू की वजह से पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी उस टाइम पे, ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, ये पूरी कितनी है, आर, ये कितनी है, एल। तो आर माइनस एल आएगा यहाँ पे, ये कितनी हो जाएगी, आर माइनस एल। ठीक है, ठीक है, तो ई ए कितना आ जाएगा, के क्यू एल प्लस आर का होल स्क्वायर। उसके बाद अगर हम ई बी की वैल्यू निकालेंगे, के क्यू आर माइनस एल का होल स्क्वायर। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होगी पी पॉइंट में, ई नेट इक्वल टू क्या होगा, ई बी माइनस ई ए। ई बी की वैल्यू ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जब हम वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे, तो दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, के क्यू कॉमन आ रहा है। ब्रैकेट के अंदर क्या बचेगा, 1/l माइनस आर का होल स्क्वायर माइनस 1/l प्लस आर का होल स्क्वायर। उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इसकी मल्टीप्लाई इधर, इन दोनों की मल्टीप्लाई कराएंगे। ठीक है, उसके बाद ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कर देंगे। ठीक है, 2RL से 2RL में 2RL प्लस होएगा तो 4RL आ जाएगा। ठीक है, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो के क्यू इस ऊपर वाले को पूरा न्यूमरेटर को सॉल्व करके कितना है, 4RL। ठीक है, डिवाइड में क्या बचेगा देखना, आर माइनस एल का होल स्क्वायर, आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ये ऐसा कुछ फॉर्मूला बन रहा है, ए प्लस बी और ए माइनस, अभी स्क्वायर अगर हम दोनों को सेम सेम रख देंगे, ऐसे रखेंगे, ये ऐसा है, आर माइनस एल का होल स्क्वायर और आर प्लस एल का होल स्क्वायर। अभी के लिए इसको हम ऐसे लिख लेते हैं, आर माइनस एल और आर प्लस एल। ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर लिख लेते हैं, इन दोनों की जो पावर है 2 उसको हमने बाहर कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना। तो इसका मतलब इसको हम लोग लिख सकते हैं आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर।
ठीक है। तो यहाँ पे वही चीज़ लिख रखी है, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, ऊपर तो पूरा सॉल्व करके 4RL आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान से अगर हम लोग देखेंगे, ठीक है, तो ऊपर तो सॉल्व करके न्यूमरेटर को सॉल्व करके कितना आया 4RL, डिवाइड में ये आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, 4RL को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2L इंटू 2R, ये जो 4 है ना इसको क्या लिख सकते हो 2 इंटू 2 ना, तो एक 2 इस R के साथ लिख लेते हैं, एक 2 इस L के साथ लिख लेते हैं। ठीक है, तो ऐसा हमने क्यों किया, क्योंकि हमको पता है जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता है, ठीक है, ये जो डाइपोल मोमेंट है P इक्वल टू क्या होता है Q इंटू 2L। ठीक है, तो ये जो Q इंटू 2L है इसकी जगह में हम लोग क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, इसीलिए हमने इसको सेपरेट किया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे Q P सॉरी, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा KP इंटू 2R, डिवाइड में क्या आ गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद लास्ट में फाइनल हमारे पास फॉर्मूला क्या बनेगा, ई नेट इक्वल टू 2KPR डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। ठीक है, तो उसके बाद हम नीचे कंडीशन अप्लाई करेंगे, अगर जो आर स्क्वायर है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है किससे, एल से। ठीक है, आर क्या है, जो डाइपोल है उसके सेंटर से जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसके डिस्टेंस है आर। डाइपोल हमने पहले ही पढ़ा था कि जो डाइपोल होता है ना, ये माइनस का क्यू ये प्लस का क्यू, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस रहती है वो बहुत कम रहती है। ठीक है, जो एल है ना, जो डाइपोल है उसकी डिस्टेंस बहुत कम है, तो डाइपोल की जो आधी डिस्टेंस होगी वो एल है, तो एल तो और भी ज़्यादा कम होगा। ठीक है, तो जो एल का स्क्वायर हो ना वो और भी कम होगा। ठीक है, जैसे 0.1 है, अगर हम 0.1 का स्क्वायर करेंगे तो 0.01 आएगा। ठीक है, ये तो और भी ज़्यादा छोटा है। ठीक है, तो इसका मतलब जब एल बहुत छोटा है तो एल का स्क्वायर करेंगे वो तो और भी छोटा आएगा। ठीक है, तो इसको ना हम नेगलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो एल क्या हो जाएगा, नेगलेक्ट हो जाएगा, नेगलेक्ट करने का मतलब हटा सकते हैं इसको यहाँ से। ठीक है, तो मेन चीज़ क्या हो जाएगी आर की पावर 4। ठीक है, इस आर से आर की पावर 4 कैंसिल हो जाएगी, आर की पावर 3 आएगी, तो लास्ट में हमारे पास ई नेट का फॉर्मूला क्या होगा 2KP डिवाइडेड बाय आर क्यूब फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल ऑन एन इक्वेटोरियल लाइन। अब की बार हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने कहाँ पे निकाला, सेंटर पे निकाल लिया हमने, सेंटर के बाद हमने कहाँ पे निकाला, एक्सियल लाइन पे निकाला, अब हम इक्वेटोरियल लाइन पे निकालेंगे। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन क्या होती है, इक्वेटोरियल लाइन का मतलब होता है जैसे कि ये डाइपोल है। ठीक है, डाइपोल ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, डाइपोल के सेंटर से सीधी जाने वाली जो लाइन होती है, सीधी जाने वाली जो लाइन है इसको बोलते हैं इक्वेटोरियल लाइन। ठीक है, तो इस लाइन पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे ऐसे कहीं पे निकालने वाले हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो डाइपोल के सेंटर से जाने वाली जो सीधी लाइन होती है, जो परपेंडिकुलर होती है डाइपोल के सेंटर पे, उस लाइन पे हम लोग क्या निकालने वाले, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने वाले, उस लाइन के किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, ठीक है, तो इक्वेटोरियल के लिए जैसे कि ये डाइपोल है, यह है माइनस का क्यू, ये है प्लस का क्यू, यहाँ पे सेंटर ओ। ठीक है, और ये सेंटर से जाने वाली लाइन है, इसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। ठीक है, तो इक्वेटोरियल लाइन पे मान लें तो इस पी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इस पी पॉइंट में हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। ठीक है, ये कितनी है, एल है, ये भी कितनी है, एल है। ठीक है, तो यहाँ से हमको क्या निकालना है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और ये वाला। ठीक है, इसको लेट कर लेते हैं, ये कितना है, आर है। ठीक है, डाइपोल के सेंटर से जिस पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है उसकी डिस्टेंस कितनी है, आर है। ठीक है, और इसको लेट कर लेते हैं हम लोग कि ये है ए। ठीक है, ये ए है तो ये भी कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना अब यहाँ पे देखते हैं पी पॉइंट में हमको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है ना, तो पी पॉइंट में लेट कर लेते हैं क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है कोई पॉजिटिव का। ठीक है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन फोर्स लगा रहा होगा। ठीक है, कौन कौन मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा होगा, तो यहाँ पे ये एंगल लेट कर लेते थीटा है, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको बाद में। ठीक है, तो ये जो प्लस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, ये वाला प्लस का क्यू क्या करेगा, इस वाले को रिपल करेगा, यानी कि इस डायरेक्शन में धक्का देगा, उसको इधर पुश करेगा। इसको लेट कर लेते हैं पी, ये ए है, ये बी है, इसको पी बी लेट कर लेते हैं। ठीक है, जो ये माइनस का क्यू है और ये प्लस का क्यू है, ये एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपल अट्रैक्ट करेंगे, तो माइनस का क्यू प्लस के क्यू नॉट चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, ये प्लस का क्यू करेगा उसे
प्लस का क्यू क्या करेगा, उसे रिपल करेगा इधर, और माइनस का क्यू क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, अब एक काम करते हैं यहाँ पे, जब कोई भी हमारे पास, इसको लिख लेते हैं ई ए ई बी और इसको लिख लेते हैं ई ए। ठीक है, जब कोई भी हमारे पास दो चीज़ें रहती है, जैसे क्यू नॉट चार्ज है, इसको कोई इधर खींच रहा है कोई इधर खींच रहा है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट अगर हम लोगों को निकालना है, तो रिजल्टेंट निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, ई नेट इक्वल टू रूट के अंदर ई ए का स्क्वायर प्लस ई बी का स्क्वायर प्लस 2 ई ए ई बी कॉस थीटा आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको करने का एक दूसरा तरीका भी है। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक वेक्टर क्वांटिटी होती है ना, इसके हम दो पार्ट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर ये फोर्स है, हमने क्या निकाला था, अगर ये कोई दो फोर्स, ये एक हम दो हमारे पास फोर्स है, इन दोनों का रिजल्टेंट ये बीच वाला आया। ठीक है, और पेपर में तुमको कहीं पे ही बस ये बीच वाला फोर्स दे रखा है, तो तुम ना इसके दो पार्ट कर सकते हो, ये एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके ही तो ये आया है ना, तो इसके बदले हम लोग ये दोनों भी लिख सकते हैं, इन दोनों के बदले हम ये भी लिख सकते हैं। ठीक है, रिजल्टेंट कौन सी वाली लाइन है, बीच वाली लाइन है। ठीक है, तो जिन दो फोर्स का ये रिजल्टेंट आया होगा ना, वो दो फोर्स बनाने वाले हैं अब हम। ठीक है, मतलब वो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने वाले हैं, और ये जिसकी वजह से ये रिजल्टेंट आया होगा ना, ई ए रिजल्टेंट आया होगा, उन दोनों लाइन को बनाने वाले हैं अब हम यहाँ पे। ठीक है, तो देखना कैसे करेंगे, एक लाइन ऐसे सीधी खींचना, एक वाई एक्सिस बनाना और एक क्या बनाना, एक्स एक्सिस बनाना। ठीक है, समझ में आया है, वाई एक्सिस और एक क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ना सेम ऐसे इसके लिए भी बनाना, वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस। ठीक है, तो वाई एक्सिस तो इसका ये हो जाएगा और एक्स एक्सिस क्या हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो उसके बाद ना अगर ये वाला एंगल थीटा है, ठीक है, तो अगर हम लोग सॉल्व करके निकालेंगे तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, ये वाला एंगल थीटा, ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब आगे करते हैं, जैसे कि ना अगर हमारे पास कोई ये रिजल्टेंट लाइन निकली है, तो हमने क्या करा, एक क्या बनाया, वाई एक्सिस बनाया और एक क्या बनाया, एक्स एक्सिस बनाया। ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। जो लाइन हमेशा थीटा के साथ होती है ना, ये ई ए मान लेते हैं, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, ये ए है, और इसको क्या लिखेंगे, जो वाई एक्सिस वाली होगी, मतलब जिसके साथ थीटा नहीं है, जो एंगल वाली लाइन होगी ना, जिसके साथ एंगल होगा, उसको कॉस थीटा लिखना है। जो एंगल वाली लाइन नहीं है उसमें साइन थीटा लिखना है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई ए साइन थीटा लिखेंगे। ठीक है, जो एंगल वाली लाइन है उसमें क्या लिखेंगे, कॉस थीटा, लिखना वही है, ई ए जो रिजल्टेंट था ना, लिखना वही है, बस उसके आगे कॉस थीटा लगा देना है। और जो थीटा वाली लाइन नहीं है उसमें साइन थीटा लिखना है। ठीक है, सेम ऐसे अब यहाँ पे देखेंगे, इसको मैं अलग से बना देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये क्या था हमारे पास, ई बी था। ठीक है, यहाँ पे क्या था, ये ई ए था। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या करा, ऐसे बनाया। इसका जो थीटा वाली लाइन है वो कौन सी है, ये वाली थीटा वाली लाइन है, और इसकी जो थीटा वाली लाइन है वो कौन सी है, ये वाली है थीटा वाली लाइन। ठीक है, तो जब हम ई बी के लिए इन दोनों को सॉल्व करेंगे, ये दोनों लाइनें ई बी की है, तो इधर क्या आ जाएगा, ई बी साइन थीटा, क्योंकि इस वाली लाइन के पास थीटा तो है ही नहीं। इस वाली लाइन को क्या लिखेंगे, ई बी कॉस थीटा, जिसमें थीटा रहता है उसको कॉस थीटा लिखते हैं लाइन को। ठीक है, अब ई ए के पार्ट करते हैं। जो ई ए है ना, इस वाली लाइन पे आया था और इस वाली लाइन पे आया था, इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो ये लाइन निकली थी ना, तो इन दोनों को लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको क्या लिखेंगे, ई ए साइन थीटा। साइन थीटा क्यों, क्योंकि इसमें थीटा नहीं है यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे थीटा है, तो इधर क्या लिखेंगे, ई ए कॉस थीटा। ठीक है, अब ना मतलब हम इन दोनों लाइनों को हटा सकते हैं, ये जो ई बी वाली लाइन है और जो ई ए वाली लाइन है ना, इसको हटा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों को सॉल्व करके अब चार वो आ गए हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कौन कौन से, एक तो ई बी साइन थीटा, और ये नीचे के डायरेक्शन में ई ए साइन थीटा, और दो इसी डायरेक्शन में आ रखे, ई बी कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा आ रखे दोनों। ठीक है, अब अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो ई ए और ई बी है ना, दोनों की वैल्यू सेम सेम होगी। ठीक है,
किसी भी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, E इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर, ठीक है। तो Q तो वैसे भी दोनों का चार्ज इक्वल है ही, ठीक है। R की बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो Q चार्ज है इसकी वजह से हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है A, ठीक है। ये जो माइनस का Q है इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है A। तो ये वाली डिस्टेंस इस वाले डिस्टेंस के इक्वल है, तो ये जो R है वो भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। इसका मतलब जो E भी है ना वो किसके इक्वल है, EA के इक्वल है। अब यहाँ पे मान के चलना है, ठीक है, एक चीज़ कि यहाँ पे कोई एक ऑब्जेक्ट है, एक फोर्स उसे ऊपर की तरफ खींच रहा है, एक उसे नीचे की तरफ खींच रहा है, ठीक है। दोनों के दोनों इक्वल फोर्स है, ठीक है। तो वो जो ऑब्जेक्ट होगा ना वो इन दोनों की वजह से क्या हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब इन दोनों की वजह से कहीं पे नहीं जाने वाला, वो अपनी पोजीशन में वहीं पर रहेगा। अब बात करते हैं इन दोनों की, चार फोर्स बने थे ना, इन दोनों को हटा के इन चारों को लिख सकते हैं। इन दोनों का तो हट गया, इन दोनों को हमने सॉल्व कर दिया, जीरो आ गया इन दोनों की वजह से। इन दोनों को देखना, इन दोनों के डायरेक्शन सेम है, इधर ही है दोनों के डायरेक्शन, ये ऑपोजिट थी इसीलिए माइनस किया और माइनस करके जीरो आया क्योंकि दोनों इक्वल थे। ये दोनों भी इक्वल है, इधर कौन कौन सा आ रखे, ई बी कॉस थीटा और क्या आ रखा, ई ए कॉस थीटा। ई बी और ई ए दोनों एक दूसरे की इक्वल है, तो ये मान के चल सकते हैं कि इसी डायरेक्शन में क्या क्या है, ई ए कॉस थीटा और ई ए कॉस थीटा। तो हमारे पास टोटल जो रिजल्टेंट इस पी पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो किसके इक्वल होगा, 2EA कॉस थीटा के इक्वल होगा, ठीक है। तो ये मेन चीज़ थी कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा था इसकी और इसकी वजह से जो बन रहा था वो ये है, जो इसकी वजह से बन रहा था वो ये है। इन दोनों के हमने दो दो पार्ट कर दिए, जिसकी वजह से ये रिजल्टेंट निकला होगा कौन सा, ये नीचे वाला और ये वाला, जिसकी वजह से ये रिजल्टेंट निकला होगा कौन कौन सा, ये वाला और ये वाला होगा, ठीक है। चलो ये वाला एंगल थीटा कैसे आया समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, जेड बन रहा है, ठीक है। उसके बाद ना यहाँ पे ये वाला एंगल थीटा कैसे बनेगा, ध्यान से देखना। अगर मैं यहाँ पे एक सीधी सी लाइन ऐसे खींचूंगी, ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, थीटा, क्योंकि जेड तो यहाँ पे बन रहा है, ये रहा, ये वाला जेड तो यहाँ पे बन रहा है, ये एंगल थीटा होगा, तो ये भी तो थीटा होगा ना। और अगर ये एंगल थीटा है तो ये वाला एंगल भी तो थीटा होगा, क्योंकि कभी भी जब दो लाइन एक दूसरे क्रॉस करती है तो ये वाले जो एंगल होंगे वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, इनको वर्टिकल अपोजिट एंगल बोला जाता है, ठीक है। जब दो लाइनें एक दूसरे क्रॉस करती है तो ये दोनों एंगल एक दूसरे के इक्वल होंगे ना, वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ठीक है। चलो तो मतलब जो नेट रिजल्टेंट होगा वो किस डायरेक्शन में आएगा, इस डायरेक्शन में आएगा, ई ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा दोनों इसी डायरेक्शन में आएंगे। टोटल जो यहाँ पे निकला हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा। प्लस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन सेम है, ठीक है। चलो तो वही सारी चीज़ें, लेट डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल इज आर, सेंटर से जो पी की डिस्टेंस है वो कितनी है, आर है, ठीक है। बाकी सारी चीज़ें यहाँ पे वो कर रखी है कि ई ए कैसे निकालेंगे, ई बी कैसे निकालेंगे, ठीक है। ई ए कैसे निकालेंगे, ई ए का मतलब क्या होता है, इसकी वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनेगा, तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है ना। तो के क्यू तो यहाँ पे लिख रखा, आर स्क्वायर मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली, तो हमने इसको ए लेट किया था ना। ए की वैल्यू अगर हम इस वाले ट्राइंगल से पाइथागोरस थ्योरम लगा के निकालेंगे तो उसकी वैल्यू आएगी रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ठीक है। जो एच का स्क्वायर होता है ना इक्वल होता है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर ना, तो एच की वैल्यू निकालनी है तो इधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा, ठीक है। सेम ऐसी ई बी की वैल्यू भी आ जाएगी, ठीक है। E1 और E2 आर सॉल्व इन टू कॉम्पोनेंट वर्टिकल कॉम्पोनेंट, ठीक है। E1 साइन थीटा एंड E2 साइन थीटा। वर्टिकल कौन सा होता है, ये वाई एक्सिस को वर्टिकल बोला जाता है, ठीक है। तो जो वर्टिकल कंपोनेंट निकले थे E1 E2 यानी कि E और EB के जो वो निकले थे वर्टिकल कंपोनेंट निकले थे, E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा, वो कैंसिल हो गए थे एक दूसरे से, ठीक है, बिकॉज दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट। एंड नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड लास्ट में हमारे पास निकलेगा इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा प्लस ई बी कॉस थीटा, ठीक है। ई और ई बी एक दूसरे के इक्वल है, तो इस ई बी को हम ई ए लिख सकते हैं ना, तो क्या आ जाएगा 2 ई ए कॉस थीटा, ई ए कॉस थीटा प्लस ई ए कॉस थीटा इक्वल टू 2 ई ए कॉस थीटा, ठीक है। ई ए की वैल्यू अभी हमने ऊपर निकाली, तो ई ए की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे क्या रख देंगे, कॉस थीटा रख देंगे, ठीक है। उसके बाद ना अब हम यहाँ पे क्या निकालने वाले हैं, कॉस थीटा की वैल्यू निकालने वाले हैं, ठीक है। तो इस वाले ट्राइंगल से जो ये वाला ट्राइंगल था इससे कॉस थीटा की वैल्यू निकालेंगे। कॉस थीटा क्या होता है, अगर हम इसमें कॉस थीटा लगाएंगे, 90 डिग्री का एंगल है, कॉस थीटा लगाएंगे इसमें, तो कॉस थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस क्या है, एल, और हाइपोटेनस अभी हमने निकाला एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर रूट के अंदर,
ठीक है। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा एल डिवाइडेड बाय रूट के अंदर एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे, इसमें पुट करेंगे, कॉस थीटा की जगह हम वैल्यू रखेंगे ये वाली, ठीक है। तो ये अब इसके बाद बस सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे यहाँ पे हम, ठीक है। तो इसको और इसको ध्यान से देखेंगे ना, दोनों के दोनों सेम सेम है, बस इसकी पावर कितनी है 1। कोई भी नंबर अगर रूट के अंदर होता है उसकी पावर कितनी लिखते हैं 1/2। तो इसकी पावर है 1, इसकी पावर है 1/2, दोनों पावर को क्या कर देंगे प्लस, ठीक है। अगर हमारे पास कोई नंबर ऐसे होता है a की पावर m इंटू a की पावर n, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम a की पावर m प्लस n। तो ये भी तो सेम ऐसी है, a की पावर 1, a की पावर 1/2, तो 1 + 1/2 कितना होता है √3/2 सॉरी, ठीक है, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर भी हम सेम वही चीज़ बनाएंगे। अब यहाँ पे 2ql, q इंटू 2l क्या होता है p होता है, ठीक है। जो डाइपोल मोमेंट था p किसके इक्वल होता है 2 इंटू QL, ठीक है। तो उसके बाद ये लास्ट हमारे पास फॉर्मूला, उसके बाद वही कंडीशन अप्लाई करनी है इसके बाद, क्योंकि जो r है वो l से बहुत ज़्यादा बड़ा है, वो ग्रेटर देन l है, ठीक है। तो जो r² होगा वो तो बहुत ज़्यादा बड़ा होगा फिर l² से, ठीक है। तो इसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, तो इसको नेगलेक्ट करके इसको यहाँ से हटा देंगे, ठीक है। तो लास्ट में हमारे पास क्या होगा KP r² की पावर कितनी हो जाएगी 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, r³ आ जाएगा, ठीक है। तो जो ई नेट होगा इज इक्वल टू KP r² की पावर 3/2, क्योंकि l² को हमने नेगलेक्ट कर दिया, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ई नेट आ जाएगा KP r³, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखेंगे तो जो एक्सेल लाइन पे हमारे पास फॉर्मूला आया था ई नेट, एक्सेल लाइन पे हमारा 2 आया था, इसके आगे सेम यही चीज़ थी, बस 2 आया था इसके आगे। इसका मतलब जो एक्सेल लाइन पे ई आया था हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड आया था, इज 2 टाइम्स ऑफ इक्वेटोरियल लाइन, ठीक है। उसके बाद लास्ट है यहाँ पे, इसके लिए डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अभी हमने कहाँ कहाँ पे निकाला है उसके डाइपोल के, एक तो सेंटर पे निकाला है, एक एक्सेल लाइन पे निकाला है, और इक्वेटोरियल लाइन पे निकाला है, ठीक है। अब ना डाइपोल के किसी भी पॉइंट में निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो उसके लिए फॉर्मूला ये हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ई नेट इक्वल टू KP डिवाइडेड बाय r³ रूट के 3 cos² थीटा प्लस 1। इसका डेरिवेशन याद रखने की जरूरत नहीं है, बस फॉर्मूला याद रखना, ठीक है।